जानकारी आपको बता दें, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले हरियाणा में किए गए। हरियाणा सरकार ने इसके आदेश जारी किए और इसकी सूची जारी की है कि किन किन अफसरों के तबादले होंगे। कुरुक्षेत्र, अंबाला, फतेहाबाद के डीसी बदले गए। सिरसा, रेवाड़ी, चरखी दादरी के भी डीसी बदले गए हैं। हरियाणा में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और अब यहां आपको बताते चले कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। महज 100 दिनों का समय बाकी है विधानसभा चुनाव के लिए, और इससे ठीक पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में देखने को मिला है। 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक अफसरों के तबादले किए। हरियाणा सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं और सूची जारी की गई है कि किन किन क्षेत्रों के कौन कौन से आधिकारिक अफसर, प्रशासनिक अफसर जिनके फेरबदल किए गए हैं, उनकी सूची जारी की है। और ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से फोन लाइन पर, और भी ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। पवन जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ठीक चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले सरकार ने किए हैं। इन अधिकारियों में कई जिलों के डीसी भी बदले गए हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, फतेहाबाद, चरखी दादरी, इन जिलों के जो डीसी हैं वो बदले गए हैं। और इसके साथ ही इस सूची में 2 एचसीएस अधिकारियों के भी तबादला आदेश जारी किए गए हैं। विधानसभा के चुनाव हरियाणा में करीब 2.5 महीने बाद होने हैं और इससे पहले ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इस लिहाज से है क्योंकि हरियाणा के कई जिलों में डीसी जो है उनको बदला गया है। कुरुक्षेत्र के जो डीसी थे उन्हें अब सिरसा का डीसी लगाया गया है। चरखी दादरी की जो डीसी थी उन्हें अब फतेहाबाद का डीसी लगाया गया है। पंचकुला के जो डीसी थे उन्हें अब अंबाला नियुक्त किया गया है। तो ऐसे ही कई जो जिलों के डीसी हैं उनको जो बदला गया है और एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश में हुआ है। जी बिल्कुल पवन जी, और एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जो प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि चुनाव से पहले और भी प्रशासनिक फेरबदल आगे देखने को मिल सकते हैं और तबादले देखने को मिल सकते हैं? और एक और चीज, इसके पीछे और क्या मुख्य कारण बताया जा रहा है? क्या केवल विधानसभा चुनाव ही कारण है और भी कोई वजह इसके पीछे, तबादलों के पीछे? देखिए, राजनीतिक तौर पर जो जिस जिले से संबंधित नेता हैं वो भी सरकार के सामने जो वो बात जब रखते हैं अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर, अधिकारी जो किस तरीके से फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी तारीफ की जाती है या फिर उनके कामकाज को लेकर उनकी कार्यप्रणाली पर जब सवाल उठाते हैं, तो ऐसे में जब तबादला सूची बनती है तो उन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले किस अधिकारी को किस जिले में भेजा जाए, ये सरकार अपने स्तर पर एक समीक्षा भी करती है। और इसी के चलते जो एक बड़ी तबादला सूची इस लिहाज से कह सकते हैं कि इसमें कई जिलों के डीसी जो है वो बदले गए हैं और डीसी ही जो वो जिला उपायुक्त होने के साथ साथ जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। तो ऐसे में चुनाव से पहले ये एक महत्वपूर्ण फेरबदल है और आने वाले दिनों में इस तरीके के तबादले जो है वो काफी होते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया पवन जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है और राजनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण फैसला ये सरकार का माना जा रहा है। और ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि चुनाव से पहले और भी कई तबादले अफसरों के देखने को मिल सकते हैं।